इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन पेपर 2024। तो 2024 का क्लास 12 का इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन पेपर, आइए देखते हैं इसके क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो पहला क्वेश्चन है, द कंप्लीट सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ सिंपल सब्जेक्ट एंड इट्स मॉडिफायर्स। तो यहाँ पे आप मॉडिफायर्स लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था, द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज करेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम प्रोफेशनलिज्म, ऑर्डर एंड नीटनेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया था द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दैट इज करेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम प्रोफेशनलिज्म, ऑर्डर एंड नीटनेस। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑब्सेसिव। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया था कि राम हैज़ फीलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस एंड अबेंडनमेंट। तो ये कौन सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बॉर्डर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेम द शॉर्टकट की विच इज़ यूज्ड फॉर सिलेक्ट ऑल ऑप्शन। तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन डी। एंजल इन्वेस्टर कौन होता है ये आपको बताना था। तो एंजल इन्वेस्टर है वो अपना पैसा किसी कंपनी या स्टार्टअप में लगाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट था कि RWHS की फुल फॉर्म आपको बतानी थी। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन। इसमें सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेफ्टी इज डिफाइंड एज द प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। अस्थमा इज एन ऑक्यूपेशनल डिसीज, ट्रू या फॉल्स? तो ये है ट्रू। इवेल्युएशन इज द मेजर ऑफ हैजर्ड्स विच कैन बी असेस्ड विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स। तो ये ट्रू या फॉल्स बताना था। तो ये है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई द पिक्चर। तो इस पिक्चर को देख के आपको बताना था ये कौन सा हैजार्ड है। तो ये है RF हैजार्ड, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बैक्टीरिया और इन्फेक्शियस वेस्ट ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये हैं बायोलॉजिकल हैजार्ड्स के। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियरिंग प्रोटेक्टर्स रिड्यूस नॉइस एक्सपोजर लेवल एंड द रिस्क ऑफ हियरिंग लॉस व्हेन यूज्ड प्रॉपरली, ट्रू या फॉल्स? तो इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट है, लेजर कैन कोज। तो लेजर से क्या हो सकता है? कॉर्नियल इन्फ्लेमेशन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था क्वेश्चन नंबर 3 में, द अदर नेम ऑफ कैपेसिटेंस माइक्रोफोन इज। तो कंडेंसर माइक्रोफोन। द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ क्रिस्टल लाउड स्पीकर इज। तो इसका आंसर आ जाएगा इंडक्टिव, ऑप्शन सी। The large audience can hear the voice of a speaker with the help of microphone and speaker. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ गिटार इज 80 हर्ट्स टू 1650 हर्ट्स। ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 नहीं होता तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्क्वेकर is used to reproduce the mid frequencies in a loudspeaker system। तो ये करेक्ट है, ट्रू आ जाएगा इसका आंसर। द यूनिट ऑफ साउंड प्रेशर यूज्ड फॉर रेटिंग माइक्रोफोन, डेसिबल। तो ये जो आंसर्स मैं बता रहा हूँ ये मेरे अकॉर्डिंग है। हो सकता है मेरे एक आधा या एक और क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, लेकिन जो मुझे पॉसिबल आंसर्स लग रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो मूविंग कोयल लाउड स्पीकर इज यूज्ड इन PS, पब्लिक एड्रेस सिस्टम। यहाँ पे आप लिख सकते थे इसका आंसर पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इस 7th वाले ऑप्शन में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच टाइप ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू द रिकॉर्ड हेड इन मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग? तो AC करंट। नेक्स्ट है, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डिस्क ड्राइव मैकेनिज्म आर। तो इसमें आपको मेजर कंपोनेंट्स बताने थे डिस्क ड्राइव मैकेनिज्म के। तो इसमें आप डिस्क लोडिंग ट्रे और मोटर लिख सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ DVD आपको बतानी थी, वो है 4.7 GB। On vinyl disc, the sound is recorded in the form of grooves on the disc। ये ट्रू है। The first scientist who developed the idea of sound recording and reproduction was Edison। The direction of rotation of CD, clockwise।
नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें आपको बताना था कि वाई सिग्नल हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ विच कलर, तो ग्रीन कलर। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का पर्पस, ये तो खैर आपकी बुक में डायरेक्टली इसका आंसर एक लाइन का आप लिख सकते थे। द इनर कोटिंग ऑफ सीआरटी इज मेड ऑफ फॉस्फर, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। द फर्स्ट टीवी स्टैंडर्ड फॉर अमेरिका वॉज NTSC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो मॉड्यूलेशन फॉर टेलीविजन इज, तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी। फुल फॉर्म ऑफ LED, LED टीवी का फुल फॉर्म, तो लाइट एमिटिंग डायोड टेलीविजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मैग्नेट्रॉन इज़ यूजली डैश इन शेप, जो मैग्नेट्रॉन होता है जो माइक्रोवेव ओवन में यूज़ होता है, तो उसकी शेप आपको बतानी थी, तो उसकी शेप कैसी होती है, यूजुअली सिलेंड्रिकल होती है। DTMF की फुल फॉर्म आपको बतानी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी से डुअल टोन, चलिए मैं लिख देता हूँ डुअल टोन मल्टीपल फ्रीक्वेंसी। लास्ट में CY है फ्रीक्वेंसी में। नेक्स्ट है, फैक्स मशीन वर्क्स ऑन टू ट्रांसमिट ब्लैक एंड वाइट लाइंस फ्रॉम सेंडिंग एंड टू एंड, फ्रॉम सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड, तो ये है ट्रू। स्मॉल हैंड हेल्ड स्कैनर्स आर वाइडली यूज्ड विद, तो ये कहाँ यूज़ करते हैं हम, जो छोटे स्कैनर्स होते हैं इनको हम माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द वोल्टेज इन माइक्रोवेव यूनिट, तो इसका आंसर मुझे लग रहा है कि हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होना चाहिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टोनर कार्ट्रिज, तो टोनर कार्ट्रिज का क्या फंक्शन होता है, ये आपकी बुक में होगा, डायरेक्टली इसे आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि इट इनकॉर्पोरेट्स द क्लीनिंग एंड डेवलपिंग प्रोसेस, एक लाइन का लिखना था, एक नंबर का था, तो इतना काफ़ी था इसके लिए। उसके बाद के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको डायरेक्टली आपकी बुक से मिल जाएंगे, ये तो खैर लिखने वाले थे, तो जो MCQs वगैरह थे वो मैंने आपको बता दिए, और मेरे हिसाब से जो पॉसिबल आंसर्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, और आपके हिसाब से किस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, जो मैंने आंसर्स दिए हैं उससे अलग अगर आपका कोई आंसर है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उस पर भी हम ज़रूर जो है डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि आपका आंसर करेक्ट है या फिर हमारा। चलिए, तो आपको आपके अगले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।